हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसमें कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 दैट इज वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 10.5। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है भाई, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ दे दिया बच्चों अपने को लैम्डा दे दिया। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट्स। ठीक है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। समझना ध्यान से बच्चों। क्वेश्चन सबसे पहले समझो, आप सभी को पता है बच्चों यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कंडीशन क्या होता है बच्चों अपने पास। अगर हम बनाना चाहें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो बच्चों ये हो गया अपने पास पहला स्लिट, ये हो गया अपने पास दूसरा स्लिट, ये हो गया बच्चों हमारे पास स्क्रीन। ठीक है, तो अपने पास क्या है बच्चों कि अपने पास एक है ऐसा जगह जहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है बच्चों अपने पास जो डेल्टा एक्स है लैम्डा है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है बच्चों के दे दिया, इंटेंसिटी के है। तो कह रहा है कि एक दूसरी जगह पे जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है, देखो यही कह रहा है ना, जब पाथ डिफरेंस बच्चों लैम्डा बाई 3 है तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट दैट पॉइंट। तो कह रहा है कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना होगा, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बच्चों कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया, समझ गए। ठीक है, अब चलिए, अब इंटेंसिटी आपको चाहिए, तो इंटेंसिटी के लिए आप सभी को फार्मूला पता है बच्चों। मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइट जा रही है और यहाँ से दोनों लाइट जा रही है, वो दोनों क्या कर रही होंगी बच्चों, इंटरफेयर कर रही होंगी, इंटरफेरेंस की घटना कर रही होगी, है ना। तो इसका मान लीजिए कि इंटेंसिटी I1 है, इसका इंटेंसिटी I2 है, लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए बच्चों इंटेंसिटी I1 और I2 दोनों बराबर होगा, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये बच्चों। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, एक ही कलर के लाइट के लिए इंटेंसिटी क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक कलर का। चलिए अब बताओ इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है सर। इंटेंसिटी का फार्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, है ना। उसके बाद बच्चों आता है cos फाई। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब अपने को करना है इसको सॉल्व। तो देखो यार, शुरुआत वाली कंडीशन में क्या है कि अपने पास पाथ डिफरेंस लैम्डा है, लेकिन अपने को चाहिए फाई। तो फाई कैसे निकलेगा यार, फाई अपने को निकालना पड़ेगा बच्चों, अपने को रिलेशनशिप पता होना चाहिए एक फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का। तो रिलेशनशिप क्या बच्चों आप सभी को पता है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का आप सभी को पता होना चाहिए कि जो डेल्टा फाई है बच्चों वो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। यही होता है क्या, है ना। यही अपना क्या है बच्चों, फेज डिफरेंस, इसको हम लोग फाई भी कह सकते हैं। तो देखो यार, शुरुआत वाले कंडीशन में क्या है कि पहले वाले कंडीशन में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो रख दो यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यानी कि फाई की वैल्यू आ गई बच्चों 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ के आगे बच्चों फाई की वैल्यू कितना आ गया, 2 पाई आ गया। फाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 पाई आ गया। तो कैसे किया जाएगा, तो अब क्या कर सकते हैं बच्चों, तो फाई की वैल्यू को रख दीजिए। तो फाई की वैल्यू को अगर आप रख देते हैं बच्चों 2 पाई, फाई की वैल्यू को अगर आप 2 पाई रखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो cos 360 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1, और cos 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए जरा, और I1 I2 भी क्या है बच्चों, I के बराबर ही, I1 I2 दोनों क्या बच्चों बराबर ही है, I के बराबर मान लो, है ना। तो इसको मैं बोल देता हूँ इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 1 लिख देता हूँ शुरुआत वाले कंडीशन में, है ना। तो चलो यहाँ पे हो गया बच्चों I1 कितना निकल के आ गया सर, यहाँ पे निकल के आ गया मेरा सर I प्लस आई प्लस, अब बच्चों I इंटू आई कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, और दो बहरे से पहले से, यानी कि कितना हो गया बच्चों 4i। 4i किसके बराबर दे दिया बच्चों, के बराबर दे दिया है। शुरुआत में इंटेंसिटी किसके बराबर दिया है बच्चों, के बराबर दिया है। क्लियर है। अब देखो दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, दूसरे कंडीशन में अपने को जो डेल्टा एक्स है, वो दूसरे कंडीशन में डेल्टा एक्स कितना है, लैम्डा बाई 3 है। तो बच्चों दूसरा कंडीशन मैं यहीं पे कर देता हूँ आप सभी के लिए। चलो यहाँ साइड में मैं बना देता हूँ। दूसरे कंडीशन में क्या है बच्चों, दूसरे कंडीशन में हमारा डेल्टा एक्स दे दिया लैम्डा बाई 3, तो क्या है आप फाई बता सकते हो, फाई कितना हो जाएगा बच्चों 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3, राइट। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, कितना बच्चों 120 डिग्री। तो यहाँ से क्या आप नया नया इंटेंसिटी बता सकते हो क्या, जो नया इंटेंसिटी होगा इसको मैं बोल देता हूँ I2, नीचे ऊपर लिख देता हूँ आई स्क्वायर दिख रहा है, चलो आई डैश आई डबल डैश कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है ना, इसको मैं कर देता हूँ बच्चों क्या, आई डबल डैश। ठीक है ना। दूसरे कंडीशन में जब पाथ डिफरेंस कितना लैम्डा बाई 3 है, तो देखो इस कंडीशन में बच्चों क्या हो जाएगा, आई प्लस 2 आई हो जाएगा, और इन टू आप सभी को पता है cos फाई की वैल्यू कितनी, cos 120 मतलब बच्चों
90 + 30 यानी माइनस साइन 30 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। ठीक है, इससे कट गया ये, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ गया फाइनल आंसर मेरा आई आ गया। ठीक है, तो जो नया इंटेंसिटी है बच्चों, जो नया इंटेंसिटी है कितना आ गया, आई आ गया, और पुराना इंटेंसिटी कितना था, 4i था, यानी कि जो नया इंटेंसिटी है आप कह सकते हैं पुरानी इंटेंसिटी का k/4 है। पुराने इंटेंसिटी का कितना है बच्चों, k/4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यही आपसे पूछा था, आप देख सकते हैं, तो इस कंडीशन में k/4 अपना नया इंटेंसिटी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी को सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।